हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। इस भारत के भौतिक प्रदेश नामक चैप्टर के हम 2 भाग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये भारत के भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में समझा है कि भारत के भौतिक प्रदेश में हम मुख्य रूप से भारत के पहाड़, मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी हिस्से को, द्वीप समूह को, तटीय मैदानों को, थार के मरुस्थलों को, नदियों को, इन सब चीजों को देखते हैं। और भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने ये भी देखा था कि मुख्य रूप से 6 भाग में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह, छठा है पश्चिमी मरुस्थल। इन 6 भौतिक प्रदेशों में हमने ऊपर वाले 3 यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम चौथा और पांचवा यानी कि तटीय मैदान और द्वीप समूह इन भौतिक प्रदेशों को देखने वाले हैं। हमने फोटो के माध्यम से भी इन 6 भौतिक प्रदेशों को देखा था कि कहां पर कौन सा हिस्सा है। सबसे ऊपर वाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये बीच वाला जो है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, नीचे पीले कलर में आपको प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा मिल जाएगा, ये जो आसमानी कलर का है, ब्लू कलर का है, ये तटीय मैदान है। फिर पानी की तरफ इधर और इधर आपके द्वीप समूह है और यहां पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ आपका पश्चिमी मरुस्थल है। तो आज की क्लास में हमें तटीय मैदान और द्वीप समूह देखना है। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं तटीय मैदान। पहले समझते हैं तटीय मैदान का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गोवा या मुंबई गए होंगे और समुद्र के किनारे गए होंगे। तो समुद्र के किनारे जो मैदान बने हैं उन्हें ही एक तरीके से तटीय मैदान बोल दिया जाता है। तो तटीय मैदान मतलब समुद्र के तटों पर बने हुए मैदान तटीय मैदान कहलाते हैं। ये तटीय मैदान कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार हमने देखा था, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा। इस दक्षिणी हिस्से में यहां पर आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखा था। इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ यानी कि इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ आपको तटीय मैदान मिल जाएंगे। ये जो पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी तट पर है, उसे कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि संकरे हैं, मतलब ज्यादा चौड़े नहीं हैं। वहीं पूर्व की तरफ जो तटीय मैदान मिलेंगे उसे कहा जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, और ये चौड़े हैं। इधर वाले संकरे हैं, ये वाले चौड़े हैं। इधर वाले पश्चिम वाले संकरे हैं और पूर्व वाले आपको चौड़े मिलेंगे। एक एक करके पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को हम देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है। ये पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक फैले हुए हैं? ये गुजरात के खंबात की खाड़ी से लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम तक फैले हुए हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात की खंबात की खाड़ी से लेकर नीचे केरल के तिरुवनंतपुरम तक फैले हुए हैं। इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब इसके 4 उपभाग है। गुजरात तट, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। नाम से ही समझ में आ रहा है गुजरात तट कहां होगा? गुजरात में होगा। कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। कर्नाटक तट नाम से ही समझ में आ रहा है ये कर्नाटक में है। और मालाबार तट ये केरल में स्थित है। अब इस मालाबार तट में कुछ लैगून झीलें पाई जाती है। लैगून झील बोले तो मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, इस तरफ आपको समुद्र मिलेगा जिसका नाम है अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर है। तो वो झीलें जो कि समुद्र के किनारे पर बनी हुई है, लेकिन समुद्र से ये पतले भूभाग द्वारा कटी हुई है, यानी कि समुद्र के किनारे पर बनी हुई ऐसी झीलें जो कि समुद्र से एक पतले भूभाग द्वारा कटी हुई है, उसे कहा जाता है लैगून झीलें। इस मालाबार तट पर इनको अनूप झील या फिर कयाल झील भी बोला जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है अष्टमुंडी झील। लैगून झील
जिन्हें अनूप या कयाल झीलें भी बोला जाता है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है अष्टमुंडी झील, जो कि कहां पर स्थित है? मालाबार तट पर स्थित है। तो ये थी पश्चिमी तटीय की बात। अब चलते हैं हम पूर्व तट की तरफ, पूर्वीय तटीय मैदान की तरफ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिनका नाम है चिलिका और पुलिकट। चिलिका और पुलिकट किस तरफ है? पूर्व की तरफ, पूर्वी तटीय मैदानों पर यह स्थित है। इसमें भी कुछ प्रमुख तट है, जैसे कि उत्तरी सरकार तट, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट को बोला जाता है। दूसरा है काकीनाडा तट, जो कि आंध्र प्रदेश के तट को बोला जाता है। और सबसे नीचे है कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु का तट कहलाता है। इस पूर्वी तटीय मैदान में चावल की बहुत ज्यादा खेती की जाती है, चावल की सघन खेती की जाती है। इसके अलावा यहां पर नारियल, केला, गन्ना, जूट, तंबाकू बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, चूंकि यहां की मिट्टी और जलवायु ऐसा है कि इन फसलों को वो सहयोग देती है। और मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के नीचे मन्नार की खाड़ी मिलेगी, वहां पर मोती बड़ी मात्रा में होते हैं। तो ये थी पूर्वी तटीय मैदानों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चौथा हिस्सा, तटीय मैदान। अब आते हैं हम पांचवें हिस्से, पांचवें भौतिक प्रदेश की तरफ, जिसका नाम है द्वीप समूह। इस मैप में आप देख सकते हो कहां है द्वीप समूह। पहले तो यह समझ लेते हैं कि द्वीप कहते किसे हैं। द्वीप मतलब कि एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे कहा जाता है द्वीप समूह या द्वीप कहलाता है। तो भारत में भी दो द्वीप समूह है मुख्य रूप से, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम सुना हुआ होगा, और अरब सागर में इस तरफ है आपका लक्षद्वीप समूह। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हम द्वीप समूह को। तो द्वीप समूह मुख्य रूप से दो भागों में देखे जा सकते हैं, एक तो अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन से द्वीप समूह है? मुख्य रूप से है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और दमन द्वीप। बंगाल की खाड़ी में कौन से है? अंडमान निकोबार, नारकोंडम और बैरन द्वीप। पूछा जाए अंडमान निकोबार कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कौन से सागर में है? अरब सागर में। अब भारत का सबसे नीचे वाला बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार के ही ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। कहां पर स्थित है ये? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के कौन से हिस्से में? ग्रेट निकोबार में। और अंडमान निकोबार खुद कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में है। तो द्वीप समूह से रिलेटेड ये सारी बेसिक बातें हमें देखनी होती है। तो इसी के साथ अपना पांचवा भौतिक प्रदेश द्वीप समूह भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें देखना है पश्चिमी मरुस्थल, जो कि भारत के भौतिक प्रदेशों का सबसे अंतिम भौतिक प्रदेश है। तो इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।